अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक छोटी सी मिसाल देके कुछ बात आप तक पहुंचा रहा हूँ, कुछ बात आपको समझा रहा हूँ। हो सके ये बात समझ में बैठ जाए और मैं तो यही दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आपके जहनों में, आपके दिमाग में इस बात को बिठा दे। एक कहावत है कई गाँव की, ये तो मुझे नहीं पता कि कौन से गांव की का ये कहावत है, कहानी है, लेकिन एक मैंने जो सुनी है पहले, तो एक बात मैं वो बता रहा हूँ। कई गांव में एक औरत थी। हालांकि औरत में ये कुछ आदत है कि उसको समझाओगे तो उसके जहन में उल्टी बात ही बैठेगी, समझने की बात तो कम आती है। लेकिन उस औरत के ये खास बात थी, जब वो किसी काम को करती थी उसको कोई मना करता था कि भाई इस काम को मत कर, इसका नुकसान है, तो उसी काम को करती थी। वो औरत उसी काम को करती थी जिससे मना करते थे, और जिससे मना नहीं करते थे उसको करती थी। ये उसका एक आदत सी बन गई। इत्तेफाक से एक दिन ऐसा हुआ कि वो जोहड़ में भैंस पानी पिलाने के लिए लेकर गई, तो पानी जोहड़ के अंदर बहुत ज़्यादा पानी था, तो डुबाव पानी था कि आदमी भाई उसमें डूब जाए। भैंस अंदर गई तो उनके पीछे पीछे जाने लगी। किसी बाहर वाले आदमी ने कहा कि देख, अंदर मत जा, अंदर पानी ज़्यादा है और तू इनके साथ साथ जाएगी तो तू डूब जाएगी, मर जाएगी। वहाँ ने कही कि मैं तो वो और ज़्यादा जान लगी पानी में, गहरा पानी में और ज़्यादा जाने लगी। झवा क्योंकि मने कर रहे हुआ है तो वह उल्टो काम करना, और ज़्यादा पानी में गई। जब उन्हें कही कि तो जा ही रही है आगे, ईमान से ना, सब पता ही गाँव वाला ने कि जा काम से मना करेंगे वह तो ज़्यादा करे। तो उनने कही कि जा और डूब जा, और डूब जा, और जा, और जा। जब और कहने लगे वह सो के और चली जा, और फिर वापसी आ गई अपन भगत को। ये है उल्टे काम। मैं बस ये समझा रहा हूँ भाइयों, जो ये आप हेल पी रहे हो ना, हेल, ये हेल और ड्यू और कोक, या आप स्ट्रिंग क्या बीमारी है, या बुलटेक कौन सी है, मैं आपसे हाथ जोड़ के करूँ भाई, या मत पियो। लेकिन वो पता है, मैं जान रहा हूँ यार कि तुम और ज़्यादा पियोगे, क्योंकि मानना तो है ना, मानना तो है ना। कब मानोगे? जब मानोगे जब चिड़िया दाना चुग जाएगी ना खेत में। अब कहाँ धरो है, अब तो कुछ भी ना है, लेकिन आएगी समझ में, लेकिन जब आएगी जब चिड़िया दाना चुग जाएगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये बात है तुम्हारे जहनों में, तुम्हारी खोपड़ी में, तुम्हारे दिमाग में अगर बैठ जाए, खुदा के लिए तुम या हेल या बुलेट या स्ट्रिंग है, ये डीयूपी मत पियो। इन ये अल्लाह ने जो सेहत और तंदुरुस्ती दिए, अल्लाह ने जो शरीर दिया है, जो दिमाग दिया है, ये तंदुरुस्ती दिए, ये हजारों हजार नियामत हैं अल्लाह की। आप इनको ज़ाय मत करो। आप अपने जिस्म के साथ दुश्मनी कर रहे हो। आप जो बुलेट पी रहे हो ना, हेल पी रहे हो, आप दुश्मनी कर रहे हो अपने शरीर के साथ। अपने शरीर के साथ तुम दुश्मनी कर रहे हो। तुम तो सोचोगे कि हमारे पैसे हम पिएंगे, पियो भाई, नहीं मानोगे तो पियो जितना आपको पीना। खुदा की कसम, जितने इसके नुकसानात हैं, इसने किसी चीज़ के इतने नुकसान नहीं है जितने इसके नुकसानात हैं। अब आप कहोगे कि हम तो जयंती गुटखा पहले से ही खा रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो रही अब तक। मैंने तो देखे हैं गुटखा जयंती कैंसर भी होते देखे हैं मैंने। इतना समूह भी मैंने देखो, इतना समूह सुकड़ते हुए मैंने मुंह देखो है कि रोटी के गल्ला ना खाया जाए, ये गल्ला भी, ये अगर कोई चीज़ खाएगा तो उसको चबा चबा कर वो खाएगा। मैंने ये भी देखा है, मैंने स्ट्रिंग से देखा। मैंने कल की खबर सुनी कि एक आदमी ने आमलेट खाई और उसके ऊपर हेल पी, और जैसे ही हेल पी उसकी रूह निकल गई, मर गया। मैंने देखा कि उसके जिस्मों में, उसके गोड़ों में जान नहीं है, उसके गोड़ों में जान है। अरे मेरे भाइयों, इस यो आप ड्यू कोक जिसको पी रहे हो ना आप, इसमें यूरिया के कट्टे डाले जा रहे हैं, खाद डाला जा रहा है यूरिया कर, आप उसको पी रहे हो। आप 60 रुपए किलो दूध आपके घर में, उसको आप दूधिया को बेच देते हो, जो अल्लाह की नियामत है, और जो जहर, जो केमिकल है, उसको घर में लाते हो, खुद पीते हो और अपने बच्चों को पिलाते हो। तुम्हें छाछ नहीं पी जाती घर में। छाछ क्या होती है? जिन ड्यू हेल जिनको तुम पीते हो ना, इनसे 1000 दर्जा बढ़िया है। एक गिलास छाछ में सुबह पी लो तो ये 1000 दर्जा बढ़िया है। लेकिन तुम्हारी जहनों में बात नहीं बैठेगी। जब छोड़ोगे तो अपने जहन से, अपनी सोच से ही छोड़ोगे। लेकिन मेरी जो मैं बता रहा हूँ आपको अपना दर्द रो रहा हूँ,
तुम इसको, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी ये बात। मैं कह रहा हूँ, आपके उलामा आपसे कह रहे हैं, आपके जिम्मेदार हजरात आपसे हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं, आप अल्लाह के लिए आप छोड़ दो। मैं कौन से खाने की बात करूँ आपसे? आप एक बिरयानी की बात करो, मैं बिरयानी जिसपे ये कौम सुबह इस बिरयानी से इसका नाश्ता होता है, क्या खूबी है बिरयानी में? आप बताओ, कोई मुझे बता दे कि इसमें कौन सा विटामिन है इसके अंदर? इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर तुम्हारी जिस्म की बीमारियां छुपी हुई हैं इसके अंदर, जिसको तुम सुबह पीते हो, खाते हो और फिर उसको ऊपर से ड्यू पीते हो। तुम तो अपने शरीर को, अपने जिस्म को बर्बाद कर रहे हो तुम। इसलिए मेरे भाइयों को समझो, कुछ सोचो अपने दिमाग से, तन्हाई में सोचो, अल्लाह की इबादत करो, नमाजें पढ़ो, आप दीन के रास्ते में चलो, अल्लाह के रास्ते में चलो, आप दीन के कामों से आप जुड़ो, अपनी सेहत की फिक्र करो। ये सेहत ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत, हम इसकी कदर करें। इसलिए मेरे भाइयों, जो कुछ मैं बताया है ये सिर्फ आपसे मोहब्बत की बिना पर बताया, आपसे दुश्मनी नहीं है, आपसे दुश्मनी नहीं, आपसे मोहब्बत है। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं, अल्लाह की रजा के लिए आप इन सब जितने भी ड्यू, कोक और जितने भी चल रहे ढिठपंग, ये सारी की सारी एक बकवास बाजी है, इसमें कुछ नहीं। अल्लाह की कसम मैं कुछ नहीं पीता, ना मैं बीड़ी पीता हूँ, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं जयंती खाता हूँ, ना मैं हुक्का पीता हूँ, और ना मैं कभी ड्यू नहीं पीता, मैं कोक नहीं पीता, मैं न हेल ड्यूस, ये तो मैंने किसी भी चीज़ के मैंने हाथ न लगाया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की सेहत, अल्लाह ने जो नियामत दे रखी है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने बहुत बड़ी एक नियामत दे रखी। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे मोहब्बत है, आप अल्लाह की रजा के लिए आप ड्यू, जयंती, गुटखा, मामा, बीड़ी, सिगरेट और ये जितनी चीज़ें, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बकवासबाजी है। आपके लिए उदाहरण के लिए मैं बता दूं, आप मौसमी का ताज़ा जूस निकालो और 10 मिनट के बाद अगर आपने नहीं पिया तो वो 10 मिनट में वो जूस खराब हो जाएगा। ओरिजिनल जूस 10 मिनट में खराब हो जाएगा। ये रेल आ गई, 3 महीने पुरानी रेल, कौन सी रेल आ गई? क्या इसमें सारी की सारी चीज़ें इसमें केमिकल भरी हुई है, जो आपकी सेहत को, आपकी हड्डियों को, आपको जोड़ों को कमज़ोर कर रही है, आपके दिमाग को, आपकी सोच को कमज़ोर कर रही है। इसलिए बीड़ी, हुक्का, जयंती, गुटखा, मामा और ये ड्यू, कोक, जितने भी हेल, बुलेट सुलट जो चीज़ें आई हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए सब को छोड़ दो। अल्लाह ताला ने जो नियामतें दी इसकी कदर करो, अल्लाह के दीन से जुड़ो, अपनी सेहतों की फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र करो। हम कितने पैसों को नाजायज उछाते हैं, कितने पैसों की हम जयंती, गुटखा, मामा को हम खा जाते हैं। फिर एक मेहमान आया, बजाय इसके कि उसके लिए हम चाय या दूध की लस्सी बनाए, उसके लिए 180 रुपये की केमिकल को लाकर सब पीते हैं उसके लिए, और सबको बच्चों को पिलाते हैं हम। इसलिए मेरे भाइयों, सब अपनी फिक्र करो, आखिरत की फिक्र।